रखें। जो आपको संडे में करना है, आज सैटरडे है, सैटरडे की शाम को लिख कर रखें उसको। 5 लोगों से बात करनी है, 5 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर लिखें। 5 लोगों से बात करनी है, उनके नाम और मोबाइल नंबर लिखें। कागज पर लिखो, ऐसे नहीं, लिखो। आपको पूरी जनवरी में कितने मेंबरों से बात करनी है? 60 मेंबरों की लिस्ट बनाइए, रोज 2 मेंबरों से बात करिए। 60 मेंबरों की लिस्ट बनाइए, रोज 2 मेंबर से बात करिए। ये होमवर्क होता है। कितने लोगों को आपको इनवाइट करना है, लिखो। डाटा बनाओ प्रभुजनों, कितने लोगों को इनवाइट करना है, ये होमवर्क होता है। कागज पर होना चाहिए लिखा हुआ, कागज पर। कितने लोगों को आप इसमें कन्वर्जन कर पाएंगे, सब कुछ लिखो प्रभु जी, सब कुछ लिखो, ये होमवर्क होता है। उनमें से कितने लोग औसतन दर्जन के होंगे जो आपके साथ पूरे दिल और जान से काम करेंगे, जिसको बोलते हैं ना एवरेज से ऊपर काम करेंगे होकर। हम लोगों को पता होता है हमारी टीम में अगर 5 मेंबर है, हमारी टीम में अगर 5 मेंबर है, 5 मेंबर में से कौन से 3 मेंबर ऐसे धुरंधर है जो बेहतरीन कार्य एवरेज से ऊपर करेंगे। ये हम लोगों को पता होता है आंकड़ा। समझ पा रहे प्रभु जी, सभी को पता होता है, क्योंकि सभी बराबर काम नहीं करते हैं। कोई धीरे से करता है, कोई तेज से करता है, समझ पा रहे, कोई डिसिप्लिन से करता है। सबका अलग अलग अंदाज होता है काम करने का, हर एक मेंबर का। तो ऐसे ही अब कुछ लोग फील्ड में जाते हैं, लिखो प्रभु जी, डाटा बनाओ। जब विजिट करने जाएंगे कितना समय आप देंगे, कितना समय आप निकालेंगे, हर चीज का आप डाटा लिखो। ये होमवर्क है हम लोगों का। जब जब आप लोगों की लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो उसका पहले ब्लूप्रिंट होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए प्रभु? लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास। आप करना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। आप अपने आप को ऐसे मत आंधी में मत फेंकिए कि आंधी की तरह खेल रहे हैं, चलिए होगा तो ठीक है, जा रहे हैं, कोई लेगा तो ठीक है, कोई मिल गया तो ठीक है। नहीं, तो ठीक में मत करिए प्रभु जी काम, तो ठीक में मत करिए। आज होमवर्क करें, जो आपको कल करना है उस होमवर्क को आज करें। समय एक दिन पहले मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जब मैं मीटिंग कराने के लिए आती हूँ, जिस चीज पे मुझे बात करनी है उसको पहले मैं बहुत अच्छे से देखती भी हूँ, उस पे एक्सपेरिमेंट भी करती हूँ, रिसर्च भी करती हूँ, समय देती होंगी मैं प्रभु जी इस काम के लिए। और जब भी मैं आप लोगों के सामने नॉन स्टॉप होके बोल भी पाती हूँ। समझ पा रहे प्रभु जी? आप लोग देखिए मैं कितना समय देती होंगी इस चीज के लिए। फिर मैं उसको टॉपिक को लिखती हूँ। करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान। मैं जब आपको बताऊं, पढ़ाई में जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मैं अपने एग्जाम की तैयारी भी लिख कर ही करती थी, लिख कर ही करती थी। मुझे इतना शौक नहीं प्रभु जी। मैंने देखा कि जितना याद करके वैसे लर्निंग करके एग्जाम देने जाते हैं तो वहां इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता, जितना लिखकर, बार बार लिखकर हम किसी क्वेश्चन के आंसर को याद कर पाते हैं, जितना अच्छा रिजल्ट उससे आता है उतना अच्छा रिजल्ट खाली याद करने से नहीं आता है। अपना होमवर्क करो। लॉ ऑफ प्रिपरेशन कहता है, ध्यान दीजिए, जिंदगी में जो कल करना है उसे आज तैयार करो, उसे आज तैयार करो। वही लोग अमीर बनते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं, वही लोग सफल होते हैं। इसलिए कहावत है प्रभु जी, क्या कहावत है? कहावत ये है कि अगम बुद्धि मानिया। देखो प्रभुजनों, कहावतें बनी है तो बरसों के अनुमान के आधार पर बनी है, ऐसे नहीं बनी है कि ऐसे ही किसी ने उठाकर कह दिया। हर कहावत के पीछे कुछ ना कुछ छुपा है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा रीजन है। अपना होमवर्क करो, अपनी ऊर्जा वहां मत लगाओ जहां से आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला है, बेफुजूल में किसी से बतियाए जा रहे हैं, नहीं, वहां लगाओ अपनी ऊर्जा जहां से आपको रिटर्न मिले। लोगों से बात करने में समय मत बर्बाद करो। बस एक साध्य रखो कि मैं जो कल करना है उसका मुझे आज होमवर्क करना ही करना है। आज वो होमवर्क मुझे करना ही करना है। कल जो आप पाना चाहते हैं उसका आज आपको होमवर्क करना ही करना है। वो होमवर्क मेरे पास आज सैटरडे में होना चाहिए जो कल संडे में मुझे करना है। आपको होमवर्क करने की आदत लग गई ना, लिखने की आदत लग गई ना, जो कल करने वाले हैं उसको आज लिखने की आदत लग गई ना प्रभुजनों।
तो एक दिन वास्तविकता में कन्वर्ट होगा वो एक दिन सब कुछ वास्तविकता में कन्वर्ट हो जाएगा, सब कुछ। अगर आपको लिखने की आदत लग गई, हर चीज को कहते हैं ना कि जो भी आपको पाना है लिखो, अपना गोल लिखो, अपना ये लिखो, वो लिखो। इसलिए तो कहते हैं बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर कहते हैं लिखो, बड़े बड़े क्या बोलते हैं ना, ग्रंथ भी यही कहते हैं लिखो। लिखतम के आगे बक्तम नहीं चलती है, बड़ी कहावत भी है। देखिए, कहते हैं कि देखो होमवर्क क्या है, आपकी नजरों में क्या है, आपके लिए होमवर्क क्या है। आपको एक लिस्ट बनाइए, ठीक है प्रभु जी, जिस लिस्ट में आप उन 5 मेंबरों का नाम लिखिए और उनका मोबाइल नंबर लिखिए जिनसे आप बात करना चाहते हैं। अब ये नहीं, पुराने भी हो सकते हैं, आपकी टीम भी हो सकती है, क्योंकि आपके पास डेटा नहीं है तो आप अपनी टीम से लीजिए, नई टीम से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। अपनी नई टीम से डाटा लेकर कि आप मुझे 10 मेंबरों की लिस्ट दो, 5 मेंबर की लिस्ट दो, रोज 2 मेंबरों की दो, रोज दो, रोज दो। खाली नहीं रहना है, खाली नहीं रहना है। होमवर्क हमेशा ऐसा रहना चाहिए आपका कि आप खाली ना रहे, बस इतना होना चाहिए प्रभु जी। बस खाली नहीं रहना, चाहे आपको 2 ही मेंबरों से शेयर करना है, चाहे आपको 2 ही मेंबरों से बात करनी है, लेकिन खाली नहीं रहना है। समझ पा रहे हैं? खाली नहीं रहना है। जितना आप अपना आपका होमवर्क रहेगा, जितने आपके आइडिया बढ़ेंगे, जितना आपका काम करने का तरीका बढ़ेगा, उतनी आपकी आमदनी बढ़ेगी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, 10 उपाय लिखो, सोच सोच कर लिखो, आपका काम कैसे बढ़ सकता है, आपका काम कैसे बढ़ सकता है, आपकी टीम कैसे बढ़ सकती है। इन चीजों को सोच सोच कर लिखो, इन चीजों को सोच सोच कर लिखो। और जब आप लिखना चालू करेंगे ना, सिर्फ 10 पॉइंट, तो तीसरे, चौथे और 5वें और 6ठे तक पहुंचते ही आते आते आपके दिमाग में ऐसा विचार स्पार्क करता है जो आपका काम बढ़ा देता है। इस बात पे ध्यान रखिएगा प्रभु। ऑटोमेटिक प्रकृति देती है ये सारी बातें एक चीज को दर्शाती है, आप होमवर्क करो, कुछ हो या ना हो, जैसे ही ऊर्जा एक जगह सेंट्रलाइज होगी, प्रकृति अपना काम करना चालू कर देगी, प्रकृति अपना काम करना चालू कर देगी प्रभु जी। जैसे ही आपकी सारी ऊर्जा एक जगह सेंट्रलाइज होगी, किस चीज पर, आप बैठे हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए, उस सब्जेक्ट पर उपाय लिखने के लिए 10 पॉइंट लिख रहे हैं, कैसे बढ़े, कैसे बढ़े, कैसे बढ़े, ये उपाय, ये उपाय। जैसे ही आप 5वें 6ठे पर पहुंचेंगे, आपके दिमाग में एक अलग से उपाय आएगा बढ़ने के लिए, वो प्रकृति देगी, क्योंकि आपने अपनी सारी ऊर्जा एक जगह सेंट्रलाइज किया है और अपने काम पर फोकस किया है। तो प्रकृति तो देगी देगी, हम लोग भूल जाते हैं लेकिन प्रकृति नहीं भूलती है प्रभु जी। आपने आम खाकर गुठली फेंक दिया, लेकिन उस गुठली से दूसरा पेड़, दूसरा पौधा प्रकृति खुद तैयार करेगी। ठीक है ना प्रभु? आपका काम था, आपने आम खा के गुठली फेंक दिया, आपने कर्म कर लिया। ये मत सोचिए कि फल कब मिला, कर्म करते करते फल नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल रहा, नहीं, सिर्फ कर्म कर लीजिए, कर्म पर फोकस करिए, अपना आप ही फल मिलेगा। प्रकृति जब अपना काम फल देना शुरू करेगी तो आप उसको, कहते हैं ना, समा भी नहीं पाएंगे, कहाँ समाया जाए, समा भी नहीं पाएंगे, ये एकदम कटु सत्य है। अब ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा पॉइंट आ रहा है, सारी महान सफलताओं को छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर निर्धारित किया जाता है। ध्यान दीजिए प्रभु।